हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 11th जो कि आपका अकाउंटिंग बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो अकाउंटेंसी का है उसमें चैप्टर नंबर 11th में हम लोग का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कहा जाता है लेजर। ठीक है, और लेजर को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेजर। सो लेजर का क्या क्या रूल्स है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो लेजर का कंटेंट देखते हैं कि एक्चुअली में लेजर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो ठीक है, तो सबसे पहला आपका मीनिंग ऑफ देखेंगे। ठीक है, then second of ledger account, and third of format of ledger, and fourth point posting of ledger, and fifth point बैलेंसिंग। जो लेजर पोस्टिंग करेंगे उन लोग का बैलेंसिंग जो निकलेगा ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में लेजर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेजर। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ लेजर क्या होता है। मीनिंग ऑफ लेजर। Meaning of ledger. The ledger is the main book which contain all the business enterprises, the books or registers in which classified business transactions and recorded is called of ledger. ठीक है, लेजर क्या होता है? जो भी बिजनेस का मेन बुक, इसे मेन बुक भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल बुक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, मेन बुक भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल बुक। ठीक है, प्रिंसिपल भी बुक को आप कह सकते हो। एंड विच कंटेन ऑल द अकाउंट, जितने भी बिजनेस में अकाउंट है और बिजनेस का एंटरप्राइज है, द बुक्स ऑफ रजिस्टर्स है, इन विच क्लासिफाई, जो भी अकाउंट है उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो जनरल एंट्री आपका पोस्टेड है उसे क्लासिफाइड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और रिकॉर्डेड करते हैं और उसे कहा जाता है कॉल्ड ऑफ लेजर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट क्या होता है? एंड account in the ledger that hold the record for all the transactions relating to particular persons activities is called of ledger account. ठीक है, an account is the ledger that hold, जो भी रिकॉर्डेड होता है बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पार्टिकुलर पर्संस। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी ओपन करेंगे अकाउंट को, इसे एक पार्टिकुलर पर्संस का अकाउंट होगा, ना कि उसमें मल्टीपल पर्संस इन्वॉल्व होंगे। ओनली वन पर्संस का अकाउंट होगा, जो कि बिजनेस में मल्टीपल पर्संस इन्वॉल्व होते हैं बट ओपन होता है वन बाय वन करके अकाउंट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट। देन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड नंबर इज द अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अकाउंटिंग का टर्म्स क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म्स हम फर्स्ट क्लास, जब क्लास 11th का स्टार्टअप किए थे उस टाइम हम फर्स्ट वीडियोस अपलोड किए हैं। जो अकाउंटिंग का टर्म्स क्या होता है, जो आपके पास अकाउंट्स है उनका टर्म्स क्या है, आप कैसे जांच सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका अकाउंट्स में किस टाइप से टर्म्स क्या है, मतलब किस लेवल से अकाउंट्स को मेंटेनेंस किया जाता है। बिजनेस का अकाउंट जो होता है कितने टाइप्स के ओपन होते हैं अकाउंट बिजनेस का। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग टर्म्स कहा जाता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में या फर्स्ट क्लास अकाउंटेंसी का डिस्कस किए थे। आपको याद नहीं होगा, हम लोग यहाँ यूज किए थे 7 वर्ड्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग अकाउंटिंग का टर्म समझने के लिए हमको वर्ड्स को समझना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था आपका आई, सेकेंड आपका था एम और आर सी एस ए सी। ठीक है, आपका 7 वर्ड में जो अल्फाबेट 7 वर्ड्स है उसमें आपका कवर होता है अकाउंटिंग का टर्म्स। ठीक है, और अकाउंटिंग का टर्म्स में ही हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कौन से टर्म्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन्स क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? Identifications means identifications financial transactions, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है या नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, देन एम मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, एम मीन्स मेजरमेंट करते थे कि जो मेजरमेंट मीन्स मनी ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो मनी से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम लोग मेजरमेंट करते थे। एंड थर्ड नंबर आर इज अल्फाबेट आर मीन्स रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस का एक्टिविटीज हो रहा है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ
बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग तक कर चुके हैं, हम लोग क्लास 11th का जो था हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, मेजरमेंट कर लिए, और बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज होता था उससे हम लोग रिकॉर्ड भी कर दिए। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 11 था। और चैप्टर नंबर 11th में आपका क्या है कि लेजर है। और लेजर कौन सा अकाउंटिंग के टर्म्स में आता है, आपका सी टर्म्स में आता है। कितने सी टर्म्स में, ठीक है, जो 4 नंबर सी टर्म्स कहा जाता है। सी मीन्स होता है क्लासिफाई, ठीक है। क्लासिफाइंग का मतलब होता है, इसका मीनिंग समझेंगे। क्लासिफाई मीन्स क्या होता है, लेजर अकाउंट ओपन। क्लासिफाई मीन्स क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड किए हो आप बिजनेस में, जो भी पार्टीज को इन्वॉल्व है बिजनेस में, उसका अकाउंट, पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ओपन करेंगे, जिसे हम लोग कहा जाता है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। और जो आपका समराइजिंग है, एनालाइजिंग है, कम्युनिकेटिंग है, उसके बारे में हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को आज जो है क्लासिफाई मतलब 4th सी नंबर में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफाई मींस लेजर अकाउंट में आता है। यदि आप क्लासिफाई करेंगे तो लेजर अकाउंट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि एस है समराइजिंग में, तो समराइजिंग में क्या पढ़ना होता है हम लोग नेक्स्ट आफ्टर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लासिफाइंग के बारे में बात करते हैं।